दोस्तों, अर्णव गोस्वामी को 4 तारीख को गिरफ्तार किया गया था और आज 7 तारीख है। उनको रिहाई मिलना तय है और मैं ऐसा किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, वीडियो पे बने रहना, आपको पता चल जाएगा। अपनी कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने शेयर करूंगा और उस पॉइंट को सुनकर आपको भी ऐसा लगेगा कि बहुत जल्द अर्णव गोस्वामी पूछता है भारत को होस्ट करते हुए नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि अर्णव गोस्वामी को कुछ पुलिस लोग धमकी दे रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का सहायता नहीं ले सकते। ऐसी कोई कानून में नहीं लिखी हुई है कि आप अगर कोई भी मुसीबत में आपको फंसाता है या फिर आपको कोई भी ऐसे केस में फंसा दिया जाता है तो एक दरवाज़ा खुला होता है, कोई भी इंसान अपनी इंसाफ की गुहार लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट जा करके। लेकिन कुछ पुलिस लोग अर्णव गोस्वामी को धमकियां दे रहे हैं कि तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। कुछ लोग तो यहां तक धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हारी दीपावली जो है वो जेल में ही मनेगी। उनके माइंड को फिर से एक बार और ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही आश्चर्यचकित चीज़ लगा कि जो इंसान जिंदा है वो इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहा था, सच्चाई के लिए लड़ रहा था, और उसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो काफ़ी शर्मनाक है, जो पूरा देश भर देख करके इस चीज़ से काफ़ी घृणित है। लेकिन जो इंसान मर गया, सुशांत सिंह राजपूत, उसके साथ क्या हुआ होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है और अभी तक इसके बारे में पता भी नहीं चला है। दोस्तों, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अन्वय की फैमिली अभी ही 2018 का केस को 2020 में ही रीओपन क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि अर्णव गोस्वामी पाल घर के मुद्दा को उठाते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए आवाज़ उठाते हैं, रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स माफिया के द्वारा एक्सपोज करने की कोशिश हो रही थी। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ये जितने केस है वो सब मुंबई से रिलेटेड है। अब ये सारी चीज़ें देखकर जनता को ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं झोल हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कुछ झोलर लोग मिल करके अर्णव गोस्वामी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा व्यू ये कहता है कि अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता करने की जो स्टाइल है, जो सत्यता के लिए लड़ने की स्टाइल है, वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अर्णव गोस्वामी के स्टेटमेंट के हिसाब से अर्णव गोस्वामी ने अन्वय नायक को 90% पेमेंट क्लियर कर दिया था और 10% पेमेंट इसलिए क्लियर नहीं किया था क्योंकि उनका जो रिपब्लिक का स्टूडियो है वो 10% उन्होंने काम नहीं करा था, इसलिए अर्णव गोस्वामी ने उनको 10% पेमेंट नहीं दिया था। मैं आपको बता दूं कि 26 अप्रैल 2019 को इस केस को बंद कर दिया गया था क्योंकि कोई भी मजबूत सबूत ना मिलने के कारण इस केस को उसी वक्त क्लोज कर दिया गया था। लेकिन इस केस को इस वक्त इस स्टेज में 2020 एंड के 2020 में क्यों रीओपन किया जाता है, ये पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी के तहत ऐसा कुछ सामने आ रहा है, ऐसा पब्लिक लोगों का कहना है। आज पूरा देश, पूरा विश्व अर्णव गोस्वामी के सपोर्ट में खड़ा है और साथ है। देश का हर एक बच्चा, हर एक नागरिक यही कह रहा है कि अर्णव गोस्वामी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। ये पत्रकारिता को दबाने की कोशिश है, सच्चाई और सत्यता को दबाने की कोशिश है, देश में डेमोक्रेसी की हत्या करने की साजिश है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें किस तरह से एक अपनी सोच के अगेंस्ट दिशाधारा में आगे बढ़ रही हैं, जिससे कि हर एक इंसान ये सोचने के लिए मजबूर है कि क्या इस देश में ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो सही है या फिर गलत है। मुझे जानना है कि आप लोगों की सोच क्या है, आप लोगों की मंशा क्या है इस तथ्य पे और इस विषय में। अर्णव गोस्वामी, मुझे पता है कि वो सत्यता की राह पे हैं और आज नहीं तो कल उनकी रिहाई तय है, लेकिन इन सारे मुद्दों पे आपका क्या सोचना है, आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा मेरे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।